हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। Hi everyone, welcome back to lecture number 2 of human reproduction. Unit 1 ही है ये, जो CUET UG 2024 और NFAT दोनों के लिए है ये लेक्चर्स। ठीक है, ये थंबनेल गलत लग गया है, बाकी आपको जो है मेन उस पर सही दिख रहा होगा। यहाँ पे CUET UG बायोलॉजी और NFAT दोनों के लिए ही ये लेक्चर है, वन शॉट लेक्चर होगा। यहाँ पे पहले मैं पूरा 12th का सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि वो NFAT और CUET का एक सा है। इसके बाद में मैं NFAT वालों के लिए स्पेशली अलग से लेक्चर बनाऊंगी, जिसमें मैं 11th क्लास का भी वन शॉट लेक्चर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, तो ये लेक्चर 2 है जिसमें हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शेड्यूल आपको पता ही है किस किस दिन क्लासेस होती हैं। अभी लास्ट कुछ डेज से नहीं हुई थी बट अब रेगुलर होंगी। यहाँ पे क्लासेस होती हैं आपकी मंडे, वेंसडे और फ्राइडे। ठीक है, 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन क्लास होंगी, वन शॉट लेक्चर्स होंगे आपके। इज दैट क्लियर? चलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस के लिए आप मेरा मेन चैनल है वो विजिट कर सकते हो। तो हम आज इस लेक्चर में बेसिकली कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे हम। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी, दोनों के स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे। गेमिटोजेनेसिस, जिसमें आता है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, वो हम कभी इसमें कवर करेंगे। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट, फिर ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी, प्लासेंटा फॉर्मेशन, पार्चुरेशन, लैक्टेशन। लिखा है एलिमेंट्री आइडिया, एलिमेंट्री आइडिया, एलिमेंट्री आइडिया, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आप फॉरेंसिक साइंस की फील्ड में एंटर हो रहे हो तो आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो। यहाँ पर मैं आपको 1-on-1 गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी, वीडियो कॉल के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हो। पूरी कंप्लीट 1 ईयर की गाइडेंस है। इसमें मैं आपको जो है यहाँ पे गाइड करती हूँ फॉरेंसिक की फील्ड के बारे में। आपकी जितने भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपके यहाँ पे क्लियर करती हूँ, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। और आप जो है जॉब, करियर, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, क्या पैकेज होगा, कौन सा कॉलेज अच्छा प्लेसमेंट देता है, और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो वो सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगी। और फोरेंसिक की फील्ड में आपको मिसगाइड करने के लिए तो बहुत से लोग आ जाएंगे, लेकिन गाइड करने के लिए कोई भी नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये स्टार्ट किया, ये इनिशिएटिव लिया है कि मैं जितने ही बच्चे फॉरेंसिक की फील्ड में एंटर हो रहे हैं उन्हें पर्सनली गाइड करूं, जिससे कि आप कोई भी छोटी छोटी गलतियां ना करो, जिससे कि आगे जाके बाकियों की तरह आप ये ना बोलो कि फॉरेंसिक में जॉब नहीं है। जॉब है, अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ है, पेशेंस, हार्डवर्क और गाइडेंस की जरूरत है, दैट्स इट। ठीक है, तो आप रजिस्टर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। क्या है भाई रिप्रोडक्शन? स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना यहाँ पे लेक्चर। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन सिंपल सी बात है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके से होता है ये। तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सारे ह्यूमन, जितने भी ह्यूमंस हैं, वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही पेरेंट्स जो है वो इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने में। ऑफस्प्रिंग्स जो है वो गैमेट्स के फ्यूजन से प्रोड्यूस होते हैं। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, नया नहीं पढ़ रहे हो, ऑलरेडी 12th में पढ़ के आए हो, रिवीजन बस कर रहे हो, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूं मैं। जल्दी जल्दी हम स्पीड में पढ़ेंगे जिससे कि आपके लेक्चर्स रिवाइज हो जाएं, बेसिकली जो भी आपने 12th क्लास में पढ़ा है। तो बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, आपको बहुत छोटी छोटी चीजें नहीं बताऊंगी। कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो आप। ठीक है, तो देखो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं गैमीट्स के फ्यूजन से। गैमीट्स यानी कि सेक्स सेल्स, यानी ओवम एंड स्पर्म। ठीक है, यहाँ पे न्यूली फॉर्म इंडिविजुअल जो है वो पेरेंट्स से डिफरेंट होता है जेनेटिकली और फिजिकली जो है डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं एकदम सेम टू सेम दिखेंगे, जीन्स में भी थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है, बस सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे आगे आओ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। मेल गैमीट्स दैट इज स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। स्पर्म क्या है? स्पर्म स्मॉल यूनिसेलुलर, रिमेंबर दिस, क्या है? यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर जिसमें हेड, मिडिल पीस और टेल होती है। ठीक है,
यहाँ हेड होता है, ये मिडिल पीस होता है और यहाँ पे ये टेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, हेड, मिडिल पीस और ये टेल प्रेजेंट होती है। क्लियर। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? टेस्टिस, टेस्टिकल्स जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। टेस्टिस क्या होते हैं? अ पेयर ऑफ ओवल शेप्ड ऑर्गन जो कि एक पाउच के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम पाउच को क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। एक पाउच है, उस पाउच के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है। ये देखो यहाँ ध्यान दो, ये डायग्राम में ये स्क्रोटम इज अ पाउच, इसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है और ये बॉडी के बाहर होते हैं, क्योंकि इसको बॉडी के टेम्परेचर से, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2-3 डिग्री सेल्सियस जो है कम टेम्परेचर चाहिए और बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, इसलिए टेस्टिस हमेशा बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत सिंपल सी चीज है, ये सबको पता है, ठीक है। स्क्रोटम क्या है? सैक लाइक ऑर्गन होता है जो कि पीनिस के पीछे हैंग करता है और इट इज द हाउस ऑफ टेस्टिकल्स। टेस्टिकल्स का हाउस होता है, या टेस्टिस हम जिसे बोलते हैं। टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है टू प्रोड्यूस स्पर्म, स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट में और क्या होता है इसमें? वास डेफरेंस, ठीक है। वास डेफरेंस, एक्सेसरी ग्लैंड्स और पीनिस। ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले हमने स्क्रोटम की बात करी, स्क्रोटम के अंदर क्या प्रेजेंट है? टेस्टिस प्रेजेंट है। अब हम बात कर रहे हैं वास डेफरेंस की, ठीक है। इस डायग्राम में बेसिकली उन्होंने शो नहीं किया हुआ है, इसके पीछे वाला डायग्राम देखते हैं एक बार, अगर उसमें प्रेजेंट होगा वास डिफरेंस एक्सेसरी डक्ट्स। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वही डायग्राम है पूरा का पूरा जो है डिटेल्ड में, ठीक है। यहाँ ओके, ये रही वास डिफरेंस, ये है वास डिफरेंस, ठीक है, समझ गए। वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, ठीक है, यहाँ पे ये ऊपर जो है वो एपिडिडाइमिस है। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा क्या है? ये जहां से यूरिन पास होती है, जैसे यूरेथ्रा, ये ब्लैडर से कनेक्ट होती है, ठीक है। किससे कनेक्ट है? ब्लैडर से। फिर सेमिनल वेसिकल्स, एजैक्युलेटरी डक्ट, ठीक है। एजैक्युलेशन जो होता है वो यहाँ से होता है, ये एजैक्युलेटरी डक्ट है, ये यहाँ से बेसिकली आ रहा है स्पर्म, ये इधर से आएगा, ये एजैक्युलेटरी डक्ट है और यही जाके मिल जाएगा। फिर ये है रेक्टम, ये क्या है? प्रोस्टेट, ठीक है। ये क्या है? वास डेफरेंस, यहाँ पे वास डेफरेंस प्रेजेंट है। फिर प्यूबिक बोन होती है, ये प्यूबिक बोन है और ये पीनस होती है, ठीक है। दिस वन इज पीनस। क्लियर। ये सब चीजें अब एक एक करके इनकी डेफिनेशन पढ़े, हम आगे आते हैं। वास डेफरेंस, वास डेफरेंस क्या है? स्पर्म प्रोड्यूसेस इन द टेस्टिस, स्पर्म टेस्टिस में प्रोड्यूस हुआ, यानी यहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस हुआ और स्टोर कहाँ होता है? ट्यूब, जिसे हम एपिडिडाइमिस बोलते हैं, ये ट्यूब है, ये ट्यूब है एपिडिडाइमिस, ठीक है, इसमें स्टोर होता है। दूसरा कलर ले लेते हैं, ये ट्यूब है, इसमें स्टोर होता है एपिडिडाइमिस में। Here the sperm gets mature and passes to urethra through muscular tube called vas deferens। ये muscular tube जहाँ से ये पास हो रहा है इसको vas deferens बोलते हैं, ठीक है। यूरेथ्रा तक यहाँ पे पास होता है। अब एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या होती हैं? 3 ग्लैंड्स है मेनली, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 मेन ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। फिर से सुनो, SPC, ऐसे याद करो, SPC, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉर्पस ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों के सेक्रीशंस मिक्स होते हैं और एक फ्लूइड बनाते हैं जिसे सीमेन बोलते हैं। सीमेन क्या होता है? सीमेन स्पर्म को नरिश करता है, ठीक है, और इंक्रीज करता है वॉल्यूम को और लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। सीमेन नरिशेस द स्पर्म, increases the volume and helps in lubrication। क्लियर। ये तीनों ग्लैंड से जो भी सेक्रीशंस निकल रहे हैं वो सीमेन बनाते हैं। इसके बाद में पीनस, ये एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है जो कि बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है। ये सीमेन भी डिलीवर करता है टू वजाइना ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। एक सिंगल ओपनिंग ही होती है। अब ये है पूरा डायग्राम, हमने अभी डिस्कस किया था, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम। ये है टेस्टिस, ठीक है, दीज आर दी टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर यहाँ पे क्या बन रहे हैं? यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। ध्यान रखना, स्पर्म कहाँ बनते हैं? यहाँ टेस्टिस में बनते हैं, ठीक है। टेस्टिस में बनने के बाद में एपिडिडाइमिस में ये स्टोर होते हैं। एपिडिडाइमिस से वास डेफरेंस के थ्रू ये यहाँ से जाते हैं, ये पूरा जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, पास हो जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पे 3 ग्लैंड्स होती हैं। कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल और कॉर्पस ग्लैंड। ये तीनों क्या करती हैं? ये एक्सेसरी डक्ट्स हैं। क्या है? एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं। ये
जो भी रिलीज कर रही हैं उसे हम बोलते हैं सीमेन, और ये सीमेन जो होता है ये स्पर्म को नरिश करता है, ल्यूब्रिकेशन देता है और वॉल्यूम प्रोवाइड करता है। क्लियर? ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे ये है यूरेथ्रा, यहाँ से पास होता है, यूरेथ्रा से जाता है सीमेन और ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान हेल्प करता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? बस इतना ही है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन और सुन लो। स्पर्म जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बन रहा है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ थे? ये जो हमने ये देखा था। ठीक है, ये क्या है? व्हाट इज दिस? स्क्रोटम। इसके अंदर क्या टेस्टिस प्रेजेंट है, इसके अंदर कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये ऐसे 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 प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर बनता है। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन 1 और 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हर एक लोब्यूल में 3 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एक तो स्पर्मेटोगोनिया या जैसे हम मेल जर्म सेल बोलते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होता है, समझना बात को, इन सेल्स में ये समझ लो स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट है। स्पर्मेटोगोनिया यहाँ में से मेल जर्म सेल भी बोलते हैं। इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। क्या होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस होगा और उसके बाद में ये स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे सर्टोली सेल्स भी प्रेजेंट हैं, इसी के अंदर प्रेजेंट होती हैं सर्टोली सेल्स। ये जो सर्टोली सेल्स होती है ये क्या करती हैं? ये सर्टोली सेल्स जर्म सेल को न्यूट्रिशन देती हैं, यानी ये जो है ना, ये मेल जर्म सेल इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है जिससे कि स्पर्म बना सके, स्पर्मेटोजेनेसिस कर सके। समझ गए? फिर इनमें लेडिक सेल्स होती हैं। लेडिक सेल्स क्या होती हैं? लेडिक सेल को हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं, और ये सेल्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर प्रेजेंट होती हैं इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। फिर दे सेक्रीट मेल सेक्स हार्मोन। दीज सेल्स, ये जो लेडिक सेल्स हैं, ये मेल सेक्स हार्मोन जैसे कि एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करती हैं, हार्मोन्स रिलीज करती हैं। बस क्लियर? अब देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फिर से यहाँ पे एक फ्लो चार्ट आया, उस फ्लो चार्ट को भी हम डिस्कस करते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बना, रेटा टेस्टिस में गया, एपिडिडाइमिस में गया, फिर वास डेफरेंस में गया, वहां से एजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा में गया। ठीक है, सिंपल। ये फ्लो है स्पर्म का। क्या है ये? बेसिकली फ्लो ऑफ सीमेन बोल लो, और सीमेन में ही स्पर्म प्रेजेंट होता है। ये इज दैट क्लियर? SREVEU। अब कुछ बना लेना भाई, इसका ट्रिक बना लेना, ठीक है, याद करने के लिए, जिससे कि इसका फ्लो याद रहे आपको। नेक्स्ट, अब आओ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है इसमें यूटेरस, ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, सर्विक्स और वजाइना, 5 एलिमेंट्स मेन याद रखने हैं। मेन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज जो है वो है ओवरीज, यूरेथ्रा, फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, जो कि कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेन। ब्रेन हार्मोन्स रिलीज करता है, तो ये पूरी उससे ही ऑपरेट हो रही है, समझ लो। अब क्या है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, लड़कियां जब स्ट्रेस लेती हैं, टेंशन लेती हैं, या जो है उन्हें बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो उस टाइम पे उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो ब्रेन में हम स्ट्रेस ले रहे हैं, प्रॉब्लम्स है, तो हमारे ब्रेन में जो टाइम पे हार्मोन रिलीज होने चाहिए उसकी जगह कुछ और रिलीज हो रहा है, तो हमारा पूरा का पूरा असर पड़ रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। तो कभी अगर जो हो कि आपकी जो है पीरियड साइकिल चेंज हो रही है या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो बोलेंगे बेटा किसी बात का स्ट्रेस है क्या? स्ट्रेस की वजह से पूरी साइकिल डिस्टर्ब हो गई। तो भाई लड़कियों, स्ट्रेस नहीं लेना है, चिल करना है, कोई स्ट्रेस नहीं है, चिल करो। समझ गए? तो यहाँ पे फॉलोइंग पार्ट्स, ठीक है, हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ पार्ट्स की बात करेंगे। सबसे पहले आता है पेयर ऑफ ओवरीज। फीमेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 ओवरीज होती हैं, पेयर ऑफ 2 ओवरीज। ठीक है, ये ओवम स्टोर करती हैं। क्या स्टोर करती हैं? बहुत सारे ओवम इनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हर महीने ये एक ओवम को रिलीज करती हैं, किसी महीने लेफ्ट साइड से तो किसी महीने राइट साइड से, तो हर महीने ये ओवम को रिलीज करती हैं। ठीक है, दे ऑल्सो प्रोड्यूस अ फीमेल हार्मोन कॉल्ड ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन भी रिलीज होता है ओवरी से ही। फिर आता है फेलोपियन ट्यूब, जिसे हम ओविडक्ट बोलते हैं। ये है ट्यूब, दिख रहा है, ये है फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट ऐसा सर्कल रहता है। ठीक है, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होगा तो यहीं पे होगा, और ये ओवरीज को यूटेरस से कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट कर रहा है। क्लियर? इतना सिंपल सा डायग्राम में पढ़ते आ रहे हो, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो।
फिर यूटेरस, यूटेरस क्या है, जहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप होता है, फर्टिलाइजेशन ट्यूब में होता है, लेकिन फिर आता है जो एम्ब्रियो है, ठीक है, वो आके स्टक हो जाता है कहाँ पे, यूटेरस में। फिर वजाइना, ये जो है it is which connects the cervix to the external female body part. It is the root for penis during coitus as well as fetus during delivery. ठीक है, पीनस के लिए रूट होता है कोइटस के दौरान और फीटस डिलीवरी के लिए भी सेम रूट यही होता है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो है दो फंक्शंस होते हैं, पहला कि ये फीमेल गैमीट रिलीज करते हैं विच इज कॉल्ड ओवम या एग, और दूसरा न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियो। समझ गए, जब एम्ब्रियो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है तो उस टाइप उसको न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। प्यूबर्टी के दौरान क्या होता है, जो प्यूबर्टी कब हिट करती है, बेसिकली 14 साल की उम्र में, 12 से 14 साल की उम्र में प्यूबर्टी हिट करती है। उस टाइम पर एग्स जो होते हैं, एग्स पहले से प्रेजेंट है ओवरी में, तो एग्स मैच्योर होने लगते हैं, धीरे धीरे एग्स मैच्योर होने लगते हैं और हर महीने एक ओवरी जो है ओवम रिलीज करती है। ठीक है, 28 से 30 दिन की जो साइकिल होती है उसके बीच में जो 14 या 16वां दिन होगा उस टाइम पे जो है रिलीज होगा, उसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं हम, ओव्यूलेशन। क्लियर, चलो भाई अब हम टेस्टिस के डायग्राम को देख लेते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं। टेस्टिस क्या है, टेस्टिस सबसे पहली बात तो बॉडी से बाहर प्रेजेंट होते हैं पाउच में, जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। ठीक है, ओवल बॉडीज होती हैं, अराउंड 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है और 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड होते हैं। दो प्राइमरी फंक्शन है टेस्टिस के, मात्र दो, एक तो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है जो कि मेल सेक्स हार्मोन होता है, और दूसरा फंक्शन होता है स्पर्म और स्पर्मेटोजेनेसिस करने का, स्पर्म प्रोड्यूस करना, बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को, प्रोड्यूसिंग ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये मेंस जीन को कैरी करता है। हर टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, लोब्यूल्स यानी कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इज दैट क्लियर, ये है टेस्टिस। और है क्या आगे इसके बारे में, टेस्टिस जो है 3 कवर्स होती हैं, इनमें 3 प्रोटेक्टिव कवर्स होती हैं, जैसे ट्यूनिके बोलते हैं। ठीक है, ट्यूनिका देखो, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना मेंशन है यहाँ पे। ठीक है, एक लेयर यहाँ पे ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, ट्यूनिका वजाइनिस और ट्यूनिका वेस्क्युलोसा। ठीक है, ट्यूनिका वेजिनैलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना और ट्यूनिका वेस्क्युलोसा। ठीक है, ट्यूनिका वेजिनैलिस आउटर मोस्ट कवरिंग है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया फिब्रस मेम्ब्रेन होती है, वाइट फिब्रस मेम्ब्रेन, और ट्यूनिका वेस्क्युलोसा इनर मोस्ट कवरिंग होती है, 3 लेयर से कवर होता है। क्लियर है। अब हम ओवरीज पे, ओवरीज में क्या होता है, ओवरीज ओवल शेप्ड ऑर्गन है। ठीक है, आलमंड लाइक शेप होता है इनका, और पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होती हैं, यूटेरस की ईदर साइड्स पे, एक इस साइड। ठीक है, और मॉडिफाइड पेरिटोनियम एंड आर ग्रेश इन कलर, काहे से कवर्ड होती हैं, मॉडिफाइड पेरिटोनियम से और ग्रे कलर की होती हैं। ओवरीज 4 लेयर्स की बनी है। ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, कॉर्टेक्स और मेडुला। ठीक है, ये दी हुई है 4 लेयर्स, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, जर्मिनल एपिथेलियम, कॉर्टेक्स और मेडुला। क्लियर हो गया। तो जर्मिनल एपिथेलियम में क्या है, आउटर मोस्ट लेयर होती है सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स की बनी होती है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कोलेजिनिया सीटी लेयर होती है, कॉर्टेक्स आउटर सेक्शन होता है विथ डेंस लेयर्स, मेडुला इनर लेयर होता है जिसमें कंटेनिंग ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। इतना समझ गए। अब आगे आ जाओ भाई, माइक्रोस्कोपिक वही है, इसका ये क्या बोलते हैं, ये जो बेसिकली है ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल दिया हुआ है। ठीक है, कैसे काम कर रही है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, चलो हम इसको और समझ लेते हैं। ठीक है, हेडिंग गलत डली हुई है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये। अब हो क्या रहा है, प्राइमरी ओवम है। ठीक है, ये प्राइमरी ओवम है। ठीक है, ये जो है धीरे धीरे फॉलिकल बना। ठीक है, पहले डेवलपिंग फॉलिकल था, प्राइमरी फॉलिकल बना। प्राइमरी फॉलिकल जो है यहाँ से धीरे धीरे बड़ा होता गया, डेवलप होते होते यहाँ पे ये सेकेंडरी ओवम बना। क्या बना ये, सेकेंडरी ओवम। ये जो ये देख रहे हो ये क्या है, ग्राफिन फॉलिकल, कुछ नहीं होगा, ये केवल इसमें ब्लड और वो सेल्स भरे हुए रप्चर हो जाएगा ये, और कुछ नहीं होगा। अब ये थोड़े दिन के बाद में, ठीक है, ये कौन सा चल रहा था यहाँ, प्रीमोडियल फॉलिकल, ये छोटे छोटे से थे, फिर ये मैच्योर हो गए, प्राइमरी ओवम बन गया, प्राइमरी फॉलिकल बन गया।
फिर ये डेवलपिंग फॉलिकल्स बने, फिर ग्राफिन फॉलिकल बना, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बना। अब ये ग्राफिन फॉलिकल जो था वो रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिलीज करना है। तो ये ओवम के साथ में ये ढेर सारा जो ये ब्लड वगैरह है, ब्लड है, वेसल्स है, ये सब बाहर आ जाएंगे। बाहर आ गए, ये निकल गए, तो अब ये बेचारा मायूस पड़ गया, ये अकेला पड़ गया कि यार ओवम भी चला गया, ग्राफिन फॉलिकल भी चला गया, मेरा कोई नहीं बचा। तो ये बुजुर्ग हो गया, ये बेचारा अकेला पड़ गया, ठीक है। तो ये एकदम जो है ये कॉर्पस लिथियम कहलाता है, ये कॉर्पस लिथियम बन गया, ठीक है, और धीरे धीरे सूख गया, सूख गया, सूख के बिल्कुल ये जो है कॉर्पस एल्बिकन्स में बदल गया। अब हम गैमेटोजेनेसिस की बात करते हैं, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis आता है। गैमेटोजेनेसिस क्या है? गैमेटोजेनेसिस जिसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, रिप्रोडक्टिव सेल्स बन रही हैं, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म के प्रोडक्शन को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, ओवम के उसको प्रोडक्शन को हम oogenesis बोलते हैं। सिंपल, स्पर्म वाले को स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम को oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस में होता क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म सेल प्रोड्यूस होती हैं। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये लगातार प्रोसेस होती है, ये मतलब प्यूबर्टी से लेके थ्रू आउट चलती है, मतलब मेल्स जो है वो अपने पूरे जीवन भर स्पर्म प्रोड्यूस करते रहते हैं, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है टेक्स प्लेस इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्टार्ट होती है, और ये कोविलेटेड ट्यूब्स लोकेटेड इनसाइड द टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर जो है वहां पे बन रही है। यहाँ पे देखो, इसका डिटेल में ये डायग्राम में एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। डायग्राम दिया है क्या? ओके, हाँ देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम समझ लेते हैं। देखो, मेन स्टेजेस, 3 मेन स्टेजेस होती हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, ठीक है, मियोसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। अब समझना क्या होता है, इसको हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। पहले प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन फेज में क्या होता है, स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल जो होता है वो डिफरेंशिएट होता है स्पर्मेटोगोनिया में, यह स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया में। फिर इनमें माइटोटिक डिवीजन होता है, जो कि स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन हुआ, मियोसिस 1 हुआ और स्पर्मेटोसाइट रिलीज कर दिया। तो भाई इसको ऐसे समझो, यहाँ पे मियोसिस होता है, मियोसिस इज द स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस वेयर जीनोम इज रेप्लिकेटेड एंड डिवाइडेड ट्वाइस, ठीक है, ट्वाइस यहाँ पे डिवाइड होता है और 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाता है। यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, मियोसिस 1 हुआ तो सेकेंडरी यहाँ पे 2 बने, मियोसिस 2 हुआ तो ये 4 बन गए, 1 2 3 4, ठीक है, स्पर्मेटेड बोलते हैं, स्पर्मेटेड बना। अब ये स्पर्मेटेड डिफरेंशिएशन के बाद में स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन कर लेगा, इसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। बस सिंपल यही है, ठीक है, मियोसिस 1, मियोसिस 2 और डिफरेंशिएशन बन गया तुम्हारा स्पर्म। इज दैट क्लियर? इसके बाद में आ जाओ oogenesis, oogenesis में oocyte बनते हैं, डेवलपिंग दी oocyte, जो कि बॉडी के लार्जेस्ट सेल होते हैं। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, oocyte बॉडी की लार्जेस्ट सेल होते हैं। ये कब स्टार्ट होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज पे स्टार्ट होता है, इन्वॉल्विंग मेनी इंटरेक्शन बिटवीन oocyte एंड सराउंडिंग सेल्स। oogenesis में सीरीज ऑफ स्टेजेस होती हैं, जिसमें मियोसिस पहली स्टेज होती है, egg begins and continues meiosis, egg begins and continues meiosis, फिर filling with RNAs and proteins, egg में egg fills with material to support embryo, ठीक है, embryo development को support करने के लिए यहाँ पे बनता है। oogenesis begins in fetal ovaries, ovaries में बनने लगते हैं। oogonia develop from primordial germ cell, डायग्राम दिखाऊंगी अभी, एकदम घबराओ मत, ठीक है। oogonia जो है वो primordial germ cells से बनता है। ईच oogoनियम डिवाइड्स, हर एक oogoनियम डिवाइड होता है और इनिशियल स्टेज पे जाता है मियोसिस के और प्राइमरी oocytes बना लेता है। क्या चल रहा है मैम, ये ऐसे तो कुछ समझ नहीं आ रही है, देखो इधर देखो यहाँ पे क्या है, जर्मिनल सेल्स है, ठीक है, प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte जो है वो यहाँ पे कैसा है, डिप्लॉइड फॉर्म में प्रेजेंट है। मियोसिस 1 हुआ तो यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte बना, फिर मियोसिस 2 हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट पोलर बॉडी में जो थे ये 2 में डिवाइड हो गए, और यहाँ पे जो सेकेंडरी oocyte था उसने सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम बनाया, ये तीनों डिजनरेट हो जाते हैं और इसको जो है ये अपना आत्मसमर्पण करके पूरा न्यूट्रिशन ओवम को दे देते हैं। तो ओवम जो है वो हैप्लॉइड फॉर्म में होता है, तो वहाँ स्पर्म रेडी हो गया, यहाँ ओवम रेडी हो गया, अब दोनों का बस मिलन होने की देरी है। समझ गए बात को? अब इसके अंदर फर्टिलाइजेशन, अब देखो जो है यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे इंटरकोर्स होगा और जो है स्पर्म और ओवम का मिलन होगा, ठीक है। तो मिलन होने के बाद में आप फ्यूजन होगा। मिलन क्या है? फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन होगा। जैसे ही फ्यूजन होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? एक्रोसोमल रिएक्शन। अब एक्रोसोमल रिएक्शन क्या है? ये एक्रोसोम है, यहाँ पे इसका ऊपर जो है हेड ऑफ द स्पर्म, यहाँ पे क्या होता है? एक्रोसोमल रिएक्शन होता है। हजारों स्पर्म आ रहे हैं लाइन से, ठीक है, उनमें से एक ही फर्टिलाइज होगा, सारे के सारे स्पर्म फर्टिलाइज नहीं होंगे। तो एक्रोसोमल रिएक्शन होता है। जो भी स्पर्म जो है यहाँ पे एक्रोसोमल रिएक्शन जो कर लेता है, ठीक है, रिलीजिंग केमिकल जिसे हम स्पर्म लाइसिन बोलते हैं, वो आगे जाता है वॉल को, ओवम की वॉल को रप्चर करके वो आगे जाता है और उसका फर्टिलाइजेशन होता है। बाकी के स्पर्म को टाटा बाय बाय बोल दिया जाता है। समझ गए? फिर कॉर्टिकल रिएक्शन, एग एक्टिवेशन अकर्स एट दिस स्टेज। कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होगा? यहाँ पे एग एक्टिवेशन होता है, फिर स्पर्म की एंट्री होती है, कैरियोगेमी होती है और एक्टिवेशन ऑफ एग, फिर एग एक्टिवेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ये पूरी बेसिकली स्टेजेस दी हुई हैं। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, एक्रोसोमल रिएक्शन जो होता है, देखो ये यहाँ पे दिया हुआ, इतने सारे ढेर सारे ये आ रहे हैं, लेकिन जिसकी स्पीड तेज होगी और जो रिएक्ट कर पाएगा, इसकी वॉल को ब्रेक कर पाएगा, वही अंदर एंटर कर पाएगा, बाकी के जो है वो वापस हो जाएंगे वहीं से। समझ गए? तो ये नेचुरल कैपेसिटेशन होता है। कैपेसिटेशन अलाउज द स्पर्म टू गेट इनटू द एग सेल, causing the membranes of both reproductive cells to fuse together. membranes आपस में fuse होती हैं। fertilization can also be achieved by artificially injecting the sperm into egg cytoplasm. आर्टिफिशियली भी इंजेक्ट किया जाता है स्पर्म एग फ्यूजन की जो है इनफर्टिलिटी क्लिनिक जो होती है ना, उनमें बेसिकली वही सिस्टम किया जाता है। फिर ये आगे पढ़ेंगे आईवीएफ वगैरह जो टेक्निक्स होती हैं, जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं उनके लिए आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, तो वो सब हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर है। जैसे ही एम्ब्रियो रीचेज, वंस द एम्ब्रियो रीचेज ब्लास्टोसिस स्टेज, जैसे ब्लास्टोसिस स्टेज पे पहुंचते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 5-6 डेज के बाद में, फर्टिलाइजेशन के 5-6 दिन बाद में हैच हो जाता है, ठीक है। हैचेस इट्स जोना पेल्यूसिडा, एक लेयर होती है जोना पेल्यूसिडा, उसको हैच करता है और इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में जाके, यूट्रस में जाके यहाँ पे इम्प्लांट होके बैठ जाएगा। अब बस यहाँ से धीरे 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 जो है 2 से 4, 4 से 8, 8 से जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो ये बहुत बढ़िया डायग्राम दिया, जो मैं अभी जल्दी देर से आपको चीजें समझा रही थी ओरली, वो यहाँ समझ में आ गई। ये स्पर्म आया, ये एक्रोसोम है, एक्रोसोमल रिएक्शन हुआ, ये जोना पेल्यूसिडा लेयर होती है, ठीक है, ओवम में, यहाँ पर रिएक्शन हुआ, हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज हुआ और फिर क्या हुआ, यहाँ पे इसके अंदर वाली भी जो लेयर थी ये वाली, ठीक है, यहाँ पे भी गया। ये जाने के बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म एंड एग फ्यूजेस, अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है स्पर्म और एग की फ्यूज हो गई और स्पर्म फिर सीधे जाके न्यूक्लियस में एंटर कर गया, ठीक है। ये ऐसा सिस्टम चलता है, एक एक लेयर तोड़ के उसको जाना पड़ता है। क्लियर हो गई बात? अब फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है जरा यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे ये रिलीज हुआ डे 1, डे 2, यहाँ पे फर्स्ट क्लीवेज, सेकेंड, फिर यहाँ पे क्या हुआ थर्ड, यहाँ फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी हो गया है, ये फर्टिलाइज्ड एग है, यहीं पे फर्टिलाइजेशन हो चुका है। अब इसके बाद में फर्स्ट स्टेज आया, फर्स्ट क्लीवेज, फिर 2 सेल्ड, 4 सेल्ड, 8 सेल्ड, फिर यहाँ पे क्या हो गया 8 सेल्ड कॉम्पैक्टेड मोर्यूला, मोर्यूला बन गया। फिर इसके बाद में अर्ली ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे बना, 6 to 7 डेज में ये होगा, 8 to 9 डेज में यहाँ पे जो है इम्प्लांटेशन हो जाएगा। ये इम्प्लांटेशन यहाँ हो जाता है और यहाँ कंटिन्यूस ग्रोथ होती रहती है फिर एम्ब्रियो की। क्लियर? ऐसे बनता है। यहाँ पे भी वही चीजें दी हुई हैं, सेम वही दिया हुआ है कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं। अब इसके बाद में प्लासेंटल डेवलपमेंट, प्लासेंटल डेवलपमेंट दिया कि प्लासेंटा कैसे फॉर्म होता है। तो ये यूटेराइन वेसिकल्स हैं, ठीक है, ये फिर यूटेराइन वॉल है, ये साइटोट्रोपोप्लास्ट है, ये यहाँ पे ये साइटोट्रोपोप्लास्ट है। फिर प्लासेंटल विलाई, विलाई क्या होती है, ऐसे 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 ये विलाई होती हैं। और मैटरनल ब्लड, ब्लड जो होता है बेसिकली जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है वो। तो यहाँ पे ये बना, ये ऐसे जाके यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अंदर ये जाके बेबी से अटैच होता है, ब्लास्टोसिस्ट बना, ठीक है। अब ये ऑलरेडी अटैच ही है, यहाँ पे देखो। अब ये एम्ब्रियो, ये जो है वीक 0 है, ठीक है, लोअर ऑक्सीजन। फिर धीरे 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 ये डेवलप होने लगा, देखो धीरे धीरे ये डेवलप हुआ। अब आप देख सकते हो ये प्लासेंटल विलाई, ये बाहर, ये
विलाइज का फॉर्मेशन होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया, ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफर होने लगी, आप देख सकते हो यहाँ पे, और ग्रो हो गया, और ये और ग्रो हो गया, ग्रो होता जाता है ये ऐसे करके धीरे 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 धीरे, बस इतना ही समझ लो। फिर पार्चुलेशन, पार्चुलेशन यानी डिलीवरी, बेसिकली जो चाइल्ड बर्थ होती है, लेबर होता है, डिलीवरी होता है, उसको हम पार्चुलेशन बोलते हैं, गिविंग बर्थ। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, लेबर पेन होता है, तो ऑनसेट ऑफ लेबर यानी कि पेन स्टार्ट होना। फिर जो बेबी होता है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने लगता है, इंटरनल हेड रोटेशन होता है, और कई बार नहीं होता तो डॉक्टर्स को करना पड़ता है। फिर एक्सटेंशन, ऐसे सर के बल जो है यहाँ पे एक्सटर्नल हेड रोटेशन के थ्रू जो है यहाँ पे यूटरस से इमीडिएटली बर्थ हो जाती है, ये नेचुरल बर्थ है, ठीक है। जो सिजेरियन बेबीज होते हैं उनको तो जो है सिजेरियन मदर्स जो होती है बेसिकली उनको पेट में कट करा के बच्चे को निकाल दिया जाता है, वो सी सेक्शन जिसे हम बोलते हैं। फिर आता है लैक्टेशन, बेबी के बर्थ के बाद में जो मदर्स होती हैं वो मैमरी ग्लैंड से मिल्क प्रोड्यूस करती हैं टू फीड देयर यंग वंस, उसको हम लैक्टेशन प्रोसेस बोलते हैं, और मदर्स लैक्टेट टू फीड देयर यंग, ठीक है। इट अकर्स नेचुरली इन ऑल सेक्सुअली मैच्योर फीमेल मैमल्स, नेचुरली होता है, और प्रेगनेंसी के दौरान ये स्टार्ट होने लगता है, मेमरी ग्लैंड्स को सिग्नल्स मिलने लगते हैं और मिल्क प्रोड्यूस होने लगता है, ठीक है। लैक्टेशन कैन ऑल्सो बी इंड्यूस्ड इन दोज हु आर नॉट प्रेग्नेंट, कई बार लैक्टेशन उनमें भी इंड्यूस हो जाता है जो प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, ऐसे भी चांसेस होते हैं, दैट इज वेरी नॉर्मल। इज दैट क्लियर, ठीक है, ये समझ गए। यहाँ पे ये देखो, ये लैक्टेशन का प्रोसेस है, ब्रेन में सिग्नल जाता है, फिर मेमोरी ग्लैंड्स वर्क करती हैं और मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। अब ये 5 क्वेश्चंस हैं, ये आपको करने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में इनका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस में करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है ये बताना है। सेकेंड, which of the following is not a part of female external genitalia, female external genitalia का पार्ट कौन सा नहीं है। नेक्स्ट, which hormone is responsible for initiating ovulation in female, ovulation कौन प्रोड्यूस करता है ये बताना है। फिर where does fertilization typically occurs in female reproductive system, कब कहाँ पे फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ठीक है, ये पूछा है। फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन अलग हो रहा है, फर्टिलाइजेशन अलग हो रहा है, ये पूछा है। नेक्स्ट, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 28 दिन, सिंपल, 28 डेज, ये तो बहुत ही सिंपल है। बस इतना ही था, दैट इज इट। अगला लेक्चर जो है वो आपका जब भी शेड्यूल होगा तो वो मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, 3 दिन शेड्यूल है आपके लेक्चर्स, तो वो आएगा। इज दैट क्लियर? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैंने बहुत स्पीड में पढ़ा है क्योंकि ये 1 शॉट लेक्चर है। डिटेल्ड वीडियोस जो है वो बाद में आएंगे, फ्यूचर में आप मेरे डिटेल्ड वीडियोस भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई सी यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।